बगल वाली चाची पूछ रही थी कि कौन मौका साथ में लेके आई हूँ। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि मेरे साथ रहोगे तो आपका करियर बना दोगे? ऐसा कौन सा काम है कि रात में रेडी होके जाओ सुबह को बिना मेकअप के? अभी तक आपके साथ कितना ऑफर आया था कॉम्प्रो के लिए? ये लड़की मिलती तो मजा आ जाता है। मेरे लिए प्यार और फैमिली में मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? यही कि बहुत तैयार होके रात में जाती है, सुबह में आती है। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल खुले अल्फाज में। कहते हैं हर कलाकार का सपना होता है लोग उसे उसके काम के बदौलत पहचाने, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं होता है। कभी कभी पैसों के पीछे टूटत होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जिन्होंने थिएटर से अपने अभिनय का सफर शुरू किया और अपने सपने को जिंदा रखने के लिए एंकरिंग तक कर रही है। तो कैसी चल रही है उनकी जर्नी, किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है और क्या आज भी वो उस सपने के पीछे भाग रही है? तो आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी खुले अल्फाज में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंशिका कुमारी है। अंशिका कुमारी जी। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं प्रॉपर पटना से हूँ और यहीं पे मैंने एक्टिंग किया है और एक्टिंग के साथ मैं अब होस्टिंग कर रही हूँ। होस्टिंग कर रहे हैं? जी। मतलब इससे पहले आप थिएटर करते थे? हाँ। थिएटर कब से आप शुरू कर गए? 2019। जब आप थिएटर शुरू किए थे उस टाइम आपके घर वाले का रिएक्शन कैसा था? यही कि नाच नौटंकी जो ये सब कर रहे हो ये नहीं करो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आप मतलब जो भी कर रहे हो ना, लाइक ये नाच नौटंकी ही फैमिली मानती है। और मुझे ऐसा लगता था, मुझे 1 रुपए भी नहीं मिलते थे और जब मैं थिएटर ज्वाइन की थी तो बेसिकली सब लोगों का यही कहना था क्या नचनिया बजनिया वाला काम कर रहे हो, ये सारी चीजों में लाइफ आगे कुछ नहीं है तो मत करो। उनको पता था कि थिएटर करके आप एक्टिंग कर सकते हो, या फिर वो वाला थिएटर जो शोभा सम्राट या फिर कुछ वैसे उस टाइप का जो होता है? बिल्कुल, थिएटर 2 टाइप्स का होता है। एक तो डांसिंग जिसको आप लोग कहते हैं ना कि डांसर है, हाँ। वो थिएटर बिल्कुल अलग होता है और ये थिएटर बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग होता है और एक्टिंग मतलब सब लोग कर ले वो बस की बात नहीं है। एक लड़की होने के नाते थिएटर में आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी मैं आंसर करूंगी। आपने पूछा है तो कि अगर लड़की होकर थिएटर कर रहे हो ना तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। एक्चुअली लड़कों के लिए भी हार्ड है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है कि अगर आप थिएटर में हो तो आगे अगर कुछ अच्छा करना है, लाइक मूवीज का ऑप्शन आता है, तो वहां पे 2 चीजों पे अटकती है, या तो फिर पैसे फेंक के या फिर कॉम्प्रो। और ये शायद सारी लड़कियों को पता होगा, ये शायद ये ऑन कैमरे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो होता है ना कि कैमरे के सामने ये सारी चीजें नहीं बोलते। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी मूवी के ऑफर आए हैं और मैंने मना किया है। लाइक बीच में ये जो कॉम्प्रो वाला सीन आता है वो बहुत सारी लड़कियों का ना उड़ान खींच लेता है, क्योंकि लड़कियों के लिए निकलना बहुत मुश्किल चीज है और वो अगर निकल रही है घर से तो मैं चाहूंगी कि ये कॉम्प्रो वाला सीन हटा दिया जाए। अभी तक आपके साथ कितना ऑफर आया था कॉम्प्रो के लिए? कॉम्प्रो के लिए लाइक अभी 5-6 तो हो चुका है मेरे साथ। कोइंसिडेंस क्योंकि मैं ज्यादा ऑडिशन देती नहीं हूँ, ऑडिशन मैंने बहुत कम ही दिया है, लेकिन जिसमें भी ऑडिशन दिया सिलेक्शन के बाद लाइक वही आता है कि कॉम्प्रो और फिर खत्म। कोई ऐसे लोग जिनका नाम आप बता सकते हो? हाँ, बहुत सारे हैं। लाइक मतलब सबका तो नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नाम बता दूं कि एक अखिलेश कश्यप है जो खेसारी लाल के साथ हमेशा होते हैं। एक इवेंट में मैं गई थी और कमरिया करके इवेंट था, दानापुर में उनका इवेंट हुआ था और खेसारी लाल के साथ मुझे वो मिले थे और वो मुझे कहे थे कि अंशिका आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपको बता दूं कि अच्छा आप आगे काम कर सकती हैं। मैंने आपका एक्टिंग भी देखा। मैं उस टाइम पे रील्स ना सिर्फ एक्टिंग वाला ही बनाती थी। फिर उनसे मिली, उनका नंबर मैंने लिया, देन उसके बाद हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि पहले हम दोनों मिलते हैं उसके बाद आगे बात होगी। तो फिर मुझे लगा हाँ ठीक है, मिलकर लाइक सभी लोग बात करते हैं। फिर मैं बोली ठीक है आइए कंकड़ बाग में डोमिनोज में मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मैं होटल में हूँ, यहीं पे आते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि होटल में हो सकता है बात करना हो, क्योंकि किसी का पब्लिक फेस होता है तो चाहते हैं लोग कि थोड़ा साइड रहे। तो मैं बोली ठीक है आते हैं थोड़े टाइम में अपनी फ्रेंड के साथ। नहीं नहीं आप अकेले आना, वो हम दोनों का बात रहेगा, ये किसी और को मत बताना। फिर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हुआ। मैंने बोला कि आप क्या समझते हो लड़कियों को। देन उसके बाद उस दिन से नंबर आज भी ब्लॉक है, मैं अभी भी कॉल कर सकती हूँ, नंबर ब्लॉक। क्या कभी आपके फैमिली मेंबर या फिर रिश्तेदार ने
थिएटर छोड़ के कोई दूसरा करियर चुनने के लिए बोला गया था? हाँ, बहुत बार, मतलब कि मेरा स्टडी अभी भी चल रहा है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं। तो मेरी फैमिली का सबसे स्टार्टिंग का ही था कि अगर आप स्टडी छोड़ रही हैं तो आप शादी कर लीजिए। सबके घर में होता है, तो मेरे घर में भी था। तो मेरे घर पे सबको पता है कि मैंने कॉमर्स लिया था बेसिकली, कि हाँ ठीक है। मेरे पापा का था कि आप डॉक्टर बनो, लाइक ऐसा। तो मैंने कहा बैंकिंग में देखेंगे, चार्टर अकाउंट बनेंगे, सीए का तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बस पढ़ाई कुछ नहीं करती थी मैं। कॉलेज के नाम पे नहीं करती थी, और प्रेमचंद रंगशाला में जाके मैं एक्टिंग करती थी। उस टाइम पे हुलहुलिया एक नाटक चल रहा था, वो किया है मैंने। उरी चिरैया किया है मैंने, वो मनिया की टीम से बहुत सारे नाटक मैंने किया है। देन उस टाइम पे जब पता चला कि मैं कॉलेज ना जाके बंक करके ऐसे काम कर रही हूँ, तो बहुत बहुत ज्यादा चीजें हुई थी उस टाइम पे। फिर ऐसा हुआ था कि 1 रुपया भी तुम्हें घर से नहीं मिलेगा, तुम अपना खर्च खुद निकालो। देन उस टाइम से वैसा लगा कि हाँ, खुद ही सारी चीजें करनी है। फिर उस टाइम से मैंने होस्टिंग का मुझे थोड़ा मोड़ा नॉलेज था, तो मैंने उस टाइम से होस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है, थिएटर में टैलेंट ज्यादा मैटर करता है या फिर कनेक्शन या फिर रिश्ता? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। और थिएटर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपका बॉडी और फेस। सच बताऊं मैं तो, ये सबको सुनने में शॉकिंग लगेगा, क्योंकि अब जो है ना, एक्टिंग की पूजा नहीं होती। मैं बहुत अच्छे एक्टर को देख रही हूँ कि वो बैठे हैं, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। बहुत अच्छे एक्ट्रेस को देख रही हूँ कि वो बैठे हैं, लाइक थिएटर एक्ट्रेस और एक्टर की बात कर रही हूँ मैं। जब तक आप कॉम्प्रो करना नहीं सीख रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप देखोगे, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, सब लोग, काजल राघवानी बोल लो, अमरपाली दुबे देख लो, किसी को भी आप बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिए, आप उनसे अगर कभी भी कुछ भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे मेरे पास ऑफर आया था ऐसा, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, तो आप नहीं कर रहे हो तो कर कौन रहा है ना? तो ये सारी चीजें झूठ का फासला है। करते सभी लोग हैं, तभी आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। डायरेक्टर के आगे आपका नहीं चल सकता। आपकी जिंदगी का वो कौन सा पल है जो आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है? जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट वो होता है, मेरे लिए पर्सनली ये है कि जब मैं टूटती हूँ, लाइक एंकरिंग में भी मैंने मतलब बहुत बार ठोकर खाया है, एक्टिंग में भी बहुत बार ठोकर खाया है, तो उस टाइम मैं रोती नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग होती हूँ। और हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ठोकर खाना सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से प्यार करो, जब टूटते हैं तो देखते हो ना, कहते हैं प्यार के लोग आईएएस बनते हैं, बस वैसा ही है मेरे साथ भी, कि अगर मैं कभी भी टूटती हूँ ना, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलता है कि ठीक है, अच्छी बात है। और अगर कोई भी लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तो मेरा दोस्ती टिकता नहीं है। बेसिकली हमेशा ऐसा होता है कि मैं लुट जाती हूँ दोस्ती में। तो अगर कोई मेरे फ्रेंड बनते हैं, तो हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं हमेशा उसको ऐसा ट्रीट करती हूँ कि ठीक है, मेरा तो खत्म होने वाला है, मैं उससे सॉरी बोलती हूँ। मेरी गलती नहीं होती है, उसकी गलती है सामने से, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ। और उसको मैं हमेशा अपने पैसों से खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं मूव ऑन करती हूँ। ब्लॉक करने के बाद उसको भी समझ में नहीं हुआ क्या एक्चुअली, देन इस तरीके से करती हूँ। अभी आप थिएटर कर रहे हो क्या? हाँ, थिएटर चल रहा है, लेकिन साइड में। अभी मेरा मेन होस्टिंग चल रहा है। होस्टिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं आप रील भी बनाती हो? हाँ, रील्स बनाती हूँ मैं। रील बनाने की शुरुआत आप कब से कर रहे हो? रील्स तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही थी कि लाइक फोन में कोई और तो मुझे देखे। जब मेरा 2 लाइक आता था मैं खुश हो जाती, 2 लोग ने मुझे देखा है, मतलब अलग कोई देखा है, फैमिली से हट के। जब 10 लाइक मेरे रील्स पे आए थे तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और अभी तो अच्छे फॉलोअर हो गए, 78 या 74 के हैं, तो अब बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जिंदगी का ये पूरा पार्ट है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी आप सुनोगे, गंदा कर रहे हो तो भी सुनोगे। तो मेरा यही मानना है कि नेगेटिव कमेंट्स ना आपको और स्ट्रांग बनाती है। अगर आपको कोई हेट कर रहा है तो मतलब ये कि कुछ लोग तो प्यार कर रहे हैं ना, तो मैं बस प्यार लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। जो हेट करते हैं उसको और भी जलाने के लिए पहले डिलीट करती हूँ सबसे पहले, और मैं हमेशा बनाती हूँ। उनको कभी मैं ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई किसी का तो दुश्मन हूं मैं। पहले आप कहीं ना कहीं एक्टिंग को लेके वीडियो बना रही थी, एज ए मतलब क्राफ्ट के ऊपर या फिर कुछ इस टाइप का। अब कहीं ना कहीं आपको देख रहा हूँ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे भोजपुरी पे।
उसका क्या कारण है? हाँ, एक्चुअली एल्गोरिदम होता है रील्स में, इंस्टाग्राम पे ये तो एल्गोरिदम में हम लोगों को चलना पड़ता है। तो अगर मैं रील्स क्राफ्ट वाला, जैसे आपने बोला एक्टिंग का बना रही थी, तो उससे पहले मेरा भोजपुरी का था, ठीक है, तो उसमें 8,000 फॉलोवर थे। फिर मैंने एक्टिंग में जैसा ही वीडियो अपलोड करने लगा, मुझे 5,000 फॉलोवर हो गए। मैं बोली है ऐसा कैसे हो सकता है मैं डेली रील्स अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि अगर आप जैसा स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप हिंदी बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वही ले पे चलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आप एक रास्ता चुनो तो एक रास्ते को लेकर चलो तभी सक्सेसनेस मिलेगी, वैसा ही चीज है। फिर एल्गोरिदम की वजह से मुझे भोजपुरी पे टर्नओवर होना पड़ा। फिर मैंने फिर हिंदी कर दिया था, फिर मेरे 30,000 फॉलोवर से फिर 20,000 पे आ गए। फिर मैं 20,000 से फिर कंटिन्यू भोजपुरी पे अपलोड कर रही हूँ, जिससे अभी 70-75 हजार हो गए। अगर कोई आदमी फॉलोवर गेन करना चाहे, एज ए लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई बॉलीवुड या फिर हिंदी सॉन्ग पे रील बना रहा है और एक आदमी भोजपुरी पे बना रहा है, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा ग्रोथ करेंगे, हिंदी वाले या फिर भोजपुरी वाले? एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि भोजपुरी, हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छा वायरल जाता है, लेकिन आपका टाइमिंग होना चाहिए। दिन भर में आप 2 वीडियोस डालो, क्योंकि मेरा जो था टाइमिंग मैं बता रही हूँ कि अगर जब भी मैं सो के उठी, जरूरी नहीं कि सुबह 6 ही बजे उठ गई, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी उठती थी, तो मैं एक रील्स अपलोड करती थी। 1 मिनट, सॉरी, एक रील्स में अपलोड करती थी, एक जब भी सो के उठती थी, देन उसके बाद सोने से पहले, रात के सोने से पहले एक रील्स अपलोड। 2 टाइमिंग था मेरा, और मैंने 30,000 से डायरेक्ट 70,000 पे फॉलोअर ले आए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये जरूरी नहीं है हिंदी, ये भोजपुरी या जो भी आप कर रहे हो उसी का वीडियो अपलोड करो। चेंज मत करो एल्गोरिदम की, अगर मैं हिंदी बना रहा हूँ तो भोजपुरी पे ज्यादा फॉलोवर है, जी नहीं, हिंदी पे ही फॉलोवर है। आपका जो एल्गोरिदम है, जैसा आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो वही आप एल्गोरिदम को लेके चलो, वहां से बहुत ज्यादा फॉलोवर आएगा। जो लोग आपके सिर्फ रील्स देख के जज करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? रील्स तो 15 सेकंड से 30 सेकंड का होता है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं, बस वही थोड़ा मोड़ा एक्टिंग दिखता है। तो उसमें अगर कोई जज कर ले कि ऐसा ही जज करते हैं क्योंकि भोजपुरी है तो कि नचनिया है, ये मैं एकदम फैक्ट बोल रही हूँ कि रील्स अगर भोजपुरी पे बना रहे हो तो यही सबके माइंड में, ये तो नचनिया है, ये तो नाचते रहती है, अरे मैंने देखा है ये नाचती रहती है। लाइक वो 15 सेकंड 30 सेकंड का रील्स में भी बहुत मेहनत लगता है, लेकिन उससे पीछे भी बहुत लाइफ छिपी हुई है मेरी, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस में ही हूँ अभी, क्योंकि मैं होस्टिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, घर पे भी रहती हूँ, फैमिली भी है मेरी, और अपनी भी लाइफ है, उसके बाद भी मैं रील्स बना रही हूँ। तो बहुत सारी लाइफ होती है, तो किसी को ऐसे जज ना करे, तो मैं यही कहूंगी। अभी तक आपके कितने बॉयफ्रेंड बने हैं? अभी तक मेरी लाइफ में 3 बॉयफ्रेंड था। बिल्कुल सच बोलिएगा। हाँ, मैं सच मैं सच ही बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में अभी तक 3 बॉयफ्रेंड रहे। ठीक है। हाँ। आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर वो था कि जब मैं थिएटर जा रही हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं अपने घर पे मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि मैं नाच नौटंकी करने जा रही हूँ। तो गांधी मैदान से मेरा घर 0 माइल था उस टाइम, उतना दूर मैं 2 बार आना जाना पैदल करती थी। आपके नजर में एक अच्छी महिला एंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी बिहेवियर, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन देन लास्ट एक्सप्रेशन, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ना कि आपको बात करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, लोगों को मोनोलेट करना आपको आना चाहिए, लोगों को आप कितना इंगेज रख सकते हो अपने तरफ वो आपको आना चाहिए। अट्रैक्शन होना चाहिए थोड़ा, कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी नजर इधर से उधर नहीं जाए। एंकरिंग के दौरान आपको किन किन चुनौती का सामना करना पड़ा था? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है हमने। एंकरिंग के दौरान एक्चुअली हम जितने भी एंकर हैं ये सबके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि अगर आप पैसे बचाओगे तो टास्क लो, अगर आप पैसे नहीं बचा रहे हो तो टास्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर आपको एक एंकरिंग का मिनिमम 5 to 6K मिलता है। ठीक है। अगर आप गाड़ी बुक कर रहे हो तो उसका अलग से फेयर मिला तो ठीक है, अगर उसमें ही आपको पे आउट करना है तब तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे मैं भी बस ट्रैवल करती हूँ, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप रक्सौल के साइड जा रहे हो तो वहाँ सभी लोग ड्रिंक किए हुए रहते हैं, इकलौती लड़की हूँ बस में, और वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि होटल में चली गई हूँ, उस होटल में पूरे होटल में कोई नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ, और लेकिन बस हिम्मत रखी रहती हूँ, क्योंकि अगर लड़की होकर पैर निकाल लिया है बाहर तो ऑब्वियसली ये सारी चुनौतियों का सामना करना। एंकरिंग करते टाइम कोई लड़का लोग या फिर कोई वैसे लोग गलत कमेंट करना या फिर कुछ इस टाइप का
हाँ बिल्कुल, अगर आपको 4 लोग अच्छे तो 2 लोग तो बुरे मिलेंगे ही, वैसे ही मिलते हैं और हर एक मोड़ पे मिलते हैं। ये सिर्फ अच्छी लाइन में नहीं, गंदे लाइन में भी है और अच्छी लाइन में भी है। अगर आप एंकरिंग कर रहे हो तो भी आपको अच्छे अच्छे जगह पे वैसे लोग मिलते हैं जो कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लाइक ड्रेसेस पे कमेंट करेंगे, बॉडी पे कमेंट करेंगे, फेस पे कमेंट करेंगे, यार काश ये मेरे पास होती। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छे गंदे। सबसे गंदा कमेंट अभी तक आपको कुछ याद हो ऐसा? हाँ, कि काश ऐसी लड़की होती कि इससे मैं शादी कर सकता, और ये लड़की मिलती तो मजा आ जाता, लाइक वैसा वैसा कमेंट। अगर कोई लड़की एंकरिंग करना चाह रही है तो वो किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना ठीक है। चाहिए। दूसरी चीज कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप दूसरे पे डिपेंड होकर अगर आप काम कर रही हैं तो आप नहीं कर सकती हैं। तीसरी चीज कि आप बहुत अच्छे से बोलना अगर जानती हैं तो आप एंकरिंग कर सकती हैं। और चौथी चीज ये कि आपको पेमेंट लेना आना चाहिए, क्योंकि पेमेंट में क्या होता है, अक्सर इवेंटर ये करते हैं, आप घर जाइए ना आपको भेज देंगे, और फिर ना तो आपका कॉल रिसीव होगा, आप कुछ भी कर लो, नाक रगड़ लो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसे आपके साथ कितने बार हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है। अभी 1-1.5 लाख रुपया मेरा भी अटका है मार्केट में, लेकिन मैंने जनवरी 2026 से ये सोच लिया है और यही कर ही रही हूँ कि जितना भी मैं काम करती हूँ, एडवांस काम खत्म होने से पहले पेमेंट क्लियर कीजिए, वरना मैं वही हंगामा पार्टी के सामने कर देती हूँ तो पेमेंट मिल जाता है। तो पेमेंट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। बी टाइप भी मूवी की हो अभी तक? नहीं, अभी नहीं करा है। कोई अगर ऑफर दे? ऑफर आता है तो वही कॉम्प्रो वाला सीन आता है, तो मैं नहीं सोचती हूँ करने का, इसलिए तो एंकरिंग चुन लिया ना, कि उससे पहले ही मैं एंकरिंग चुन लेती हूँ। आपके घर वाले अभी तक कितना सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? पहले सपोर्ट नहीं था, कहते हैं कि पैसे आने के बाद सबको सपोर्ट मिलने लगता है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें नचनिया बजनिया वाले ही सब लोग समझते हैं। कुछ दिन पहले अभी एंगेजमेंट में गई थी मैं, अपने फैमिली के एंगेजमेंट में, तो सब पूछ रहे थे कि तब पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि अच्छा चल रहा है। बोले क्या कर रही हो तुम? तो मैंने बताया कि एक्टिंग और एंकरिंग। ठीक है, ये सब तो ठीक है, और क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, ठीक, अब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सब लोग अपने अपने सोच के हैं। क्या कभी पैसे की वजह से अपना सपना छोड़ने का ख्याल आया आपको? सपना छोड़ दिया मैंने। देखो, ये आप सिंगिंग का ये दिख रहा होगा, ये सिंगिंग का साइन है। तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था स्टार्टिंग से। तो वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि आपके पैर को पकड़ के एकदम ऐसे खींचेंगे ना कि आप डायरेक्ट गिर जाओगे, और वैसे गिरोगे ना तो आप उठ पाओगे ना तो आप बैठ पाओगे। लाइक वैसा सीन हुआ था मेरे साथ। मैं सिंगिंग का बहुत मजा आता था मुझे, गाना गुनगुनाना। तो वहीं पे मैं ना सिंगिंग का बहुत प्रैक्टिस भी करती थी। देन उसके बाद पता चला कि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इंडियन आइडल का एक बार हो रहा था ऑडिशन लिट्रा वैली में, तो मैं भी गई ऑडिशन देने। तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 था, मुझसे 1000 रुपया लिया गया। मैंने दिया, ऑडिशन भी हुआ। ऑडिशन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद वहां पे 5000 रुपया लगते। उस टाइम पे मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि ये ऑडिशन मैं दे के आ रही हूँ, और 5000 उस टाइम मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि बच्ची थी, 7th क्लास में थी उस टाइम। तो बस 1000 ही सुन के मेरे कान में लगा नहीं बहुत ज्यादा रकम है, तो फिर मैं पीछे आ गई, बैक स्टेज आ गई। उसके बाद मैंने छोड़ा। जब आपके आसपास के लोग जो एक्टिंग शुरू किया है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे बढ़ते हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, अगर मेरे कांटेक्ट के अगर लोग आगे बढ़ते हैं जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना लगता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे जानकार के लोग हैं इस वजह से। और जिससे मेरी बनती नहीं, वो आगे बढ़ते तो मुझे तो पता चलता है कि वो कॉम्प्रो करके जा रहे हैं। आपका भी बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड अभी एक है, जिससे मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन फ्रेंड है, लेकिन बॉयफ्रेंड आप कह सकते हो, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड का मतलब मेरी मतलब से ये है कि अगर आपकी लाइफ में आप हर एक चीज जिससे शेयर कर रहे हो, जो आपकी अच्छी दोस्ती है जिससे, वही आपकी लाइफ का बॉयफ्रेंड होता है। वो पैसा वैसा तो आपसे नहीं लेते हैं ना? नहीं, पैसे वैसे की अभी हमारे बीच वाला वैसा कुछ नहीं। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि मेरे साथ रहोगे तो आपका करियर बना दूंगा? हाँ, बहुत लोग, हर लड़कियों को कहते हैं बहुत लोग। जो अपना करियर नहीं बना पाते वो हमारा क्या बनाएंगे। लोग आपके बारे में कौन सी सबसे बड़ी गलत अवधारणा बनाती है? यही कि बहुत तैयार होकर रात में जाती है, सुबह में आती है।
और एंकरिंग में ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी मतलब पटना का ओकेजनली अगर काम होता है मेरे पास तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि हमेशा यही होता है कि रात में रेडी होके जाना पड़ता है। ठीक है। जब तक आपका इवेंट खत्म होता है 3-4 बज जाते हैं, और हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो 5 बजे ही गेट ओपन करते हैं। तो फिर मैं 5 बजे जब आती हूँ तो ऑब्वियसली मेकअप रिमूव करके आऊंगी ना मैं, और घर से रेडी होकर जाती हूँ इसलिए क्योंकि वहां पे रेडी होना ना पड़े। तो हमेशा ये सुनने को मिलता है कि रात ऐसा कौन सा काम है कि रात में रेडी होके जाए और सुबह में बिना मेकअप के आए, तो थोड़ा गंदा लगता है। आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो लोग बाहर से देख के बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं? यही मेरा काम को लोग नहीं समझ पाते क्योंकि मैं एक्टिंग भी करती हूँ और एंकरिंग भी करती हूँ, तो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते। कभी ऐसा होता है कि शूट के दौरान मैंने कलर लगा के सिंदूर मतलब लगा के आई हूँ, अच्छा वो तो शादी कर ली, वो तो भाग गई, मतलब ऐसा सीन होता है। मैं कभी 10 दिन बाहर चली गई तो वो तो भाग के शादी कर ली, उसको कितनी बार हम देखे हैं। तो पता नहीं क्यों लेकिन लोगों को चिल मची रहती है अपने घर को ना देख के दूसरे के घर को देखें। लड़के के साथ ज्यादा आप कंफर्टेबल होते हैं या फिर लड़की? ऑब्वियसली लड़के के साथ, क्योंकि लड़कियां कभी आपकी नहीं हो सकती। आपके लिए प्यार और फैमिली में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए प्यार और फैमिली में मेरे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली को इम्पोर्टेंस देना नहीं होता है, वो ऑब्वियसली हमारी है, प्यार हमारा होता नहीं है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लड़की है, ठीक है? कहीं ना कहीं का मतलब मैं लड़की ही हूँ। हाँ ठीक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच करता है, अप्रोच मतलब वही प्यार मोहब्बत ये सब, डायरेक्ट बोलो ना कि गर्लफ्रेंड बनाना पटाना चाहता है, तो उसके लिए फिर क्या? उसके लिए कुछ नहीं, पैसे दिखाओ। आजकल की लड़कियां पैसे पे पट जाती हैं। ओ, क्योंकि आजकल की लड़कियां ना प्यार नहीं बिजनेस बनाती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की? बहुत सारी, नाम नहीं लूंगी मैं। बस 1-2 स्टोरी शेयर ना, करना चाहूँ। हाँ बस स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, नाम नहीं लूंगी। मतलब 2-3 फ्रेंड है ऐसी कि अगर जिसके पास मैंने देखा है जो थार अभी बहुत ट्रेंडिंग गाड़ी चल रहा ठीक है, है। तो 2 फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है जिसके पास थार है, ठीक है। और उसका पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था उसको आईफोन गिफ्ट किया, उसके बाद वो आईफोन गिफ्ट जैसे ही उसको मिला उसको ब्लॉक कर दी। उससे इतना तक भी मतलब नहीं है कि मतलब एक कॉल करके बात कर सके, ठीक है। उसके बाद उसको कहीं से मतलब नहीं, वो मर जाए कुछ भी हो जाए। उसके बाद उसका थार वाला बॉयफ्रेंड बना, थार वाले बॉयफ्रेंड के साथ भी है और एक और बॉयफ्रेंड है जिसको मतलब शॉपिंग वगैरह करवाता है। तो 2 बॉयफ्रेंड है उसके पास अभी। ये लड़की एक साथ 2 कैसे हैंडल करती है? हाँ, मेरे घर में रिस्ट्रिक्शन है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मैं पढ़ाई में फोकस करती हूँ और वो फोकस कहीं और जाता है। जो भी इनके बॉयफ्रेंड होंगे वो सुन रहे हो ना आप? हाँ, तो मैं दिन भर लाइन पे रहती हूँ। तो अभी भी है क्या? हाँ। फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट आप कितना ट्रस्ट करते हैं इस चीजों को लेकर? अभी रिलेशन फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स का जो है ये बहुत क्लियर रिलेशनशिप है कि अगर कोई फ्रेंड है उसको बेनिफिट, जैसे कि मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरा कर रहा हूँ और तुम भी मेरी सारी जरूरत को पूरी करो। सारी तो जरूरत में क्या क्या चीज मतलब? लाइक तुम्हें शॉपिंग करना है, पैसे खर्च करना है, मैं करूंगा, लेकिन मेरी जो नीड्स है, लाइक मेरे बॉडी की जो नीड्स है वो तुम पूरी करो। तो ये मुझे कहीं ना कहीं हद तक सही लगता है, क्योंकि ये जो झांसा क्लियर रहते हो ये नहीं, ये सारी चीजें क्लियर है ना कि भाई ना तुम्हें मुझसे शादी करना ना मुझे तुमसे शादी करना। ये जो बीच का वो आता है ना कि बेबी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लाइक वैसे कि घोंसले में रखने के बाद फिर एंड ऑफ क्या करना है कि शादी मम्मी पापा की मर्जी से। ये चीज से अच्छा है कि फ्रेंड टू बेनिफिट वाली रिलेशन। आप लड़कियां लोग लड़के में क्या चीज देखते हो? सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे पहले लड़के में यही देखती हूँ कि लड़का केयरिंग है या नहीं। ठीक है। और लड़के के पास पैसे बिल्कुल मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़का बस केयरिंग हो और प्यार करे और जिंदगी भर मतलब वो मेरी बात सुने, एटलीस्ट मुझे समझे, मैं कब रो रही हूँ, मेरा हंसी के पीछे कैसा हंसी है वो समझ जाए, बस और कुछ नहीं। कुछ ऐसी बात जो अभी तक आप किसी से बोले नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं नेता बन जाऊं। सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना कभी नेता बन जाऊं, क्योंकि कभी कभी देखती हूँ मैं कुछ टाइम पहले अभी हरिहर नाथ बहुत वायरल मंदिर है बिहार का, वहां पे भी कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ भी मैनेजमेंट नाम का एम तक नहीं है। वहां पे मैं गई थी पूजा करने, पिछले साल की बात है, तो वहां पे
मतलब पुलिस लोग जो है लाइन के बीच में कुछ लोग जा रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं, लाइन को क्लियर नहीं करवा रहे हैं, वो मस्त अपने ही देख रहे हैं दूसरी लड़कियों पे या दूसरी औरत पे लाइन बाजी कर रहे हैं। ये जो नहीं करना चाहिए भाई। आप ठीक है, आप जिस विभाग से हैं उसका तो रिस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद इंडोर्स क्या कर रहे हैं, अगर भीड़ लग रही है तो डंडे से लोगों को मार रहे हैं। भाई वो पूजा करने आए हैं, आप फास्टिंग में नहीं हो, वो लोग फास्टिंग में हैं, आप कैसे लाठी उठा रहे हैं। अगर बिहार वाले भाई अगर वही डंडे उस पे लग जाए, वो सारे जब मिलके एकजुट हो जाए तो उस पुलिस का क्या होगा, मैं तो ये सोचती हूँ। मुझे उस टाइम मैंने देखा और मेरे पास वीडियोस था, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि आईफोन का वही बीमारी स्टोरेज वाला। तो वो मतलब वो सीन बहुत गंदा रहा है और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। कहीं भी पूजा स्थल मैं देखती हूँ जैसे कि बाबा धाम बहुत वायरल है, लेकिन आप वहां पे कभी जाओगे तो आपको दिखेगा कि मतलब पहले आपको नल्ली वाले पानी से पार करना पड़ेगा। तो आप पहले ये सोचो कि जो बाबा धाम जा रहा है वो कितनी बीमारियों लेके आ रहा है। और मैं श्रद्धा के नाम पे बस यही भगवान को मानती हूँ कि अगर आप हाथ भी जोड़ लिए और आंख बंद करके आप फील कर लिए कि लाइक मैंने पूजा कर लिया, पूजा हो गया। पटना की लड़की अभी किस टाइप की होती है? पटना की लड़कियों को सबका नहीं बता सकती, लेकिन 85% लड़कियां सिर्फ बिजनेस कर रही हैं। बिजनेस लाइक बिजनेस यही बता रही हूँ मैं कि जॉब बिजनेस नहीं, बॉयफ्रेंड बिजनेस। कि आपको मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया, आप मेरे सारे खर्चे उठाओ। अगर आप खर्चे नहीं उठा रहे हो, चेंज दिस। बिहार की लड़की और अदर राज्य की लड़की में क्या आप डिफरेंट देखते हो? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए दूसरे स्टेट की जो लड़कियां हैं ना, वो फैमिली को नहीं समझती हैं। ठीक है, मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ लड़कियां फैमिली को बिल्कुल इसलिए नहीं समझती क्योंकि दूसरे स्टेट की लड़कियां पहले ही हर एक चीजों को वो देख चुकी हैं, तो इसलिए। और बिहार की लड़कियां एटलीस्ट 80% तो समझती हैं कि फैमिली क्या होती है। अगर आप ठीक है जो बिजनेस कर रही है लाइक बॉयफ्रेंड वाला, वो भी समझती है कि फैमिली क्या चीज है। तो उस फैमिली के लिए मैं यही चाहूंगी कि अगर आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो तो बिहार की लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना सकते हो। और बिहार की लड़कियों में एक चीज है कि वो अपने कल्चर को नहीं भूलती हैं। लाइक अगर मतलब बाहर की लड़कियां होती है तो उनके लिए जैसे आप हो वैसे दूसरे लड़के हैं। उनका मतलब यही होता है कि जो तुम कर रहे हो वो दूसरे लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार की लड़कियों में ऐसा 80% कह सकते हैं कि नहीं होता, कि नहीं भाई ये मेरा है, मतलब ये मेरा है, फिर आपको वो दूसरे के साथ नहीं देख सकती। लेकिन बाहर की लड़कियों में क्या है, आप ठीक है आप उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, मे भी तुम उसके साथ हो कोई दिक्कत। कहीं ना कहीं बिहार पटना में जो भी लड़कियां रह रही है, बहुत सारी लड़कियां गांव से आई हुई हैं और बहुत यहाँ की है, तो वो दोनों में क्या डिफरेंट आपको दिखता है? जो गांव की लड़कियां हैं वो हमेशा आपको फैशनेबल दिखेगी, लाइक शॉर्ट्स में ही दिखेंगी, क्योंकि कहते हैं ना गांव की लड़की को ज्यादा शो ऑफ करने का शौक होता है, ज्यादा फ्लैक्स करने का। आज की बातचीत हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए आदमी नई ऊर्जा के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।